कैंसर प्रकार मार्गदर्शन भाग 6 वैद्य दिलीप गाडगीट। यदि आपको पित्ताशय का कैंसर या अग्नाशय का कैंसर है तो CA19.9 मार्कर के रूप में उपयोगी हो सकता है और उसके आधार पर कुछ हद तक निदान करना और समग्र रूप से रोग की प्रगति या गिरावट की निगरानी करना संभव है। हमारे पास इस तरह का एक और मामला था 70 साल की उम्र, इस तरह पित्ताशय पी लिया और फिर जलशीर्ष बन गया और स्थिति ऐसी थी कि रोगी निश्चित रूप से मर जाएगा। इसी अवस्था में वह मेरे पास आए थे। उनके पेट में बहुत पानी था और उनके मामले में उन्होंने एक स्टेंट का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन मेटल स्टेंट कुछ भी अंदर नहीं गया, इसलिए प्लास्टिक स्टेंट का इस्तेमाल किया और डॉक्टर ने कहा कि उस स्टेंट का जीवन केवल 2 महीने था। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका जीवन काल भी 2 महीने से अधिक नहीं है, इसलिए अगर इस स्टेंट का इस्तेमाल किया जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। वास्तव में जब वे मेरे पास आए, मैंने उन्हें सिर्फ दूध पे रखा। धीरे धीरे पेट में पानी कम हो गया, भूख बढ़ गई और उन्होंने एक दिन में 3 लीटर दूध पीना शुरू कर दिया। उनका पीलिया कम हो गया और कुल मिलाकर उनमें सुधार हुआ। फिर सवाल आया कि 2 महीने तक चलने वाले प्लास्टिक स्टेंट का क्या करें। मरीज कह रहा था कि मैं उस अस्पताल में वापस नहीं जाऊंगा, मैं उस डॉक्टर का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। लड़का घबरा गया कि अगर उस स्टेंट के कारण कुछ हुआ तो क्या किया जाए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि क्या समस्या है, अब इसके बारे में मत सोचो। तथ्य यह है कि वह अगले 3 वर्षों तक जीवित रहे और तभी उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई, इसलिए वे चल बसे। लेकिन उस प्लास्टिक स्टेंट से कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, अगर जड़ से इलाज किया जाए तो बीमारी ठीक हो सकती है। बेशक इस मामले में यह कहना मुश्किल है कि बीमारी 3 साल में नहीं हुई या पूरी तरह से कम हो गई। इसका मतलब यह नहीं है कि वह ठीक हो गया है, लेकिन यह भी बात है कि एक व्यक्ति जो केवल 2 महीने का रहने वाला था, वह 3 साल तक जीवित रहा और 70 वर्ष की आयु के बाद जीवित रहना बहुत बड़ी बात है। और इसलिए इस सब में हमें जड़ तक जाने और चंगा करने की आवश्यकता है। इस मामले में एक और मजेदार अनुभव है, उनकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा था और मुख्य कारण वह और उसके पति IT क्षेत्र में थे, इसलिए मानसिक तनाव बहुत था। यह ससुर की टेंशन है। मैंने उसे IT क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा था। उसने बहुत साहसिक निर्णय लिया। उसे उस समय होम्योपैथी BHMS में प्रवेश मिला। उसने वह कोर्स पूरा किया। जैसा कि उसने ऐसा किया, मानसिक तनाव कम हो गया और वह गर्भवती हो गई और एक बच्चा हुआ। तो यह एक अलग अनुभव के रूप में ध्यान देने योग्य है। और एक बहुत अलग उदाहरण यह है कि एक IT लड़की होम्योपैथी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है और होम्योपैथ बन जाती है। तो यह रेखांकित करता है कि आपको पित्ताशय के कैंसर में अच्छी सफलता मिल सकती है।